मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। यह उत्सव देखहूँ भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। जय श्री राम। अर्थात हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। ससती करी पुण्य करहि पसाऊँ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊँ। पार्वती तपुकीन अपार, करहूँ तासु अब अंगीकार। जय श्री राम। अर्थात हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे अब पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, तब अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन्नी विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसा हूँ कहाँ सुखो माने। तब देवन दुर्दुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। जय श्री राम। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सत्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। जय श्री राम। अर्थात उचित अवसर जानकर सप्तषि आए और ब्रह्मा जी तुरंत ही उठे हिमाचल के घर भेजे दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। दोहा। कहा हमारी सुनहूँ तब नारद, कहा हमारी न सुनहूँ तब नारद के उपदेश। कहा हमारी न सुनहूँ तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रहूँ काम महेश। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिवंशु दशरथ अजर बिहारी। अर्थात जय श्री राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर बेज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। मास प्राण तीसरा विश्राम। सुनि बोले मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर बेज्ञानी। तुम्हारे सन कामों अब जार, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। जय श्री राम। अर्थात यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद आकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत क्रम मन बानी। जय श्री राम। अर्थात किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अनजाम अन्यथा कामर हित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम रहित उनकी सेवा की है तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा
निधि ईसा तुम जो कहाँ हर जार हमारा, सोई अति बड़ अभिवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर, सुनी यह कृपा निधान, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी के कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊं, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊं, गए समीप सो अवसिन साई, ऐसी मन मत महेश की नाई। जय श्री राम। अर्थात हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यह ऋषि मुनि वचन सुनी, देखे प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई से गए हिमाचल पास, मंगल भानय मंगल हारी, द्रव सुदसुर वज्र बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। मंगल भाने मंगल हारे, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।